आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2, यानी हमें ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करके 5 2 10 और जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए 7x। देखिएगा 5 गुना 2 इंटू में 10, 5 प्लस 2 7, यानी ऐड करके हमारा या सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आती है वो आना चाहिए। देखो √2x² वैसे ही लिखा, 7x को हमने 5 और 2 में तोड़ के लिख दिया। 2 हमने पहले लिख दिया क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ जाएगा और इधर 5 बाद में लिख दिया ताकि इन दोनों के पेयर बन जाए। अब देखो इन दोनों में से क्या चीज बाहर आ गई, √2 आ गया और x आ गया। √2 बाहर लिया तो √2 पूरा का पूरा बाहर, यहाँ क्या बचा सिर्फ x। इधर से हम √2 बाहर ले लेंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 बाहर चला गया, बचा क्या √2। फिर इन दोनों में से इसी तरह 5 बाहर ले लेंगे, 5 बाहर ले तो यहाँ बचा x और ये 5 बाहर आ चुका है और ये हो गया x प्लस √2। x प्लस √2 x प्लस √2 दोनों के पास है, x प्लस √2 बाहर आ गया तो हमारा बचा √2x और प्लस के 5। अब यहाँ से इन जीरो के इक्वल रख लेंगे तो यहाँ आ गया हमारा x बराबर माइनस के √2 और यहाँ पे इसी तरह से √2x प्लस के 5 बराबर 0, √2x बराबर -5, तो x बराबर -5 अपॉन √2, तो x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8। तो नीचे हमारा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ये उठा के हम यहाँ कर देते हैं 8 2 16 x² माइनस के 8x और प्लस का 1 इज इक्वल 0, यानी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16 और जोड़ के या फिर माइनस करके आना चाहिए माइनस का 8। तो 4 4 जा 16 और दोनों माइनस के होंगे और माइनस का 4 और माइनस का 4 क्या हो गया माइनस का 8। ठीक है, तो फैक्टर कर लेते हैं 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल 0। ठीक है, ये फैक्टर है। यहाँ से क्या बाहर ले लेंगे 4x बाहर आ गया तो क्या बचा 4x और माइनस का 1। यहाँ से हम बाहर लेंगे माइनस का 1 तो बचा गया 4x और माइनस का 1 इज इक्वल 0। दोनों के पास 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा 4x और ये माइनस का 1। ठीक है, तो इसे आप अब 0 के इक्वल रखेंगे, 4x माइनस 1 इज इक्वल 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर आ गया हमारा 1/4। इसी तरह से ये आएगा x बराबर 1/4। ठीक है, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखो ये दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। तो लिख लेते हैं माना, क्वेश्चन नंबर 2, माना, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, माना संख्या x और y है, x प्लस y यानी दोनों संख्याओं का योगफल 27 दिया हुआ है और x और y कितना दिया हुआ है गुणनफल 182। तो यहां हम करते हैं समीकरण फर्स्ट से। देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल 27, एक्स वाई इज इक्वल 182। तो यहां से हम एक समीकरण फर्स्ट से हम x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो 27 माइनस के x, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x इंटू वाई की वैल्यू रखी 27 माइनस के x और बराबर हो गया 182। यहाँ पे आ जाएगा 27x और माइनस के x² बराबर 182। 27x माइनस x² माइनस के 182 इज इक्वल 0। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो x² माइनस के 27x और ये हो गया प्लस का 182। अब इसके फैक्टर बनाने हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करके 182 आए और ये जोड़ के या घटा के आना चाहिए हमारा 27।
तो इसके फैक्टर होंगे 14 इंटू 15 या 13, हाँ 13 आएगा, 3 4 जो 12, तो पीछे 12 आ रहा है। और ये जोड़ के भी 182, 14 और 13, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 इज इक्वल 0। यहाँ से बाहर लिया x माइनस 14, यहाँ से हम बाहर लेंगे माइनस 13, तो यहाँ बचा x माइनस के 14 इज इक्वल 0। तो x माइनस 14 बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों के पास कॉमन है। बचा क्या, x माइनस के 13 बराबर 0। तो x माइनस के 14 इज इक्वल 0, तो x बराबर आ गया हमारा 14। इसी तरह से x माइनस के 13 इज इक्वल 0, तो हमारा आ जाएगा आंसर x बराबर 13, दैट इज आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दो क्रमागत क्या होंगे, एक x हो जाएगा और एक x प्लस 1 हो जाएगा। उन्होंने कहा धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब उन्होंने कहा है प्रश्नानुसार, ठीक है, उन्होंने बोला है कि दोनों के वर्गों का योग x प्लस 1 कितना है, 365 है। तो यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x इज इक्वल 365। देखो x और x हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 1 और 2x, यानी कि जोड़ के क्या आना, मल्टीप्लाई करके भी, अरे अभी तो ये 365 है, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस के 2x और ये हो गया हमारा 365, इधर जाके माइनस का 1, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x इधर आके हो गया 364 बराबर 0। तो हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारा 364 आना चाहिए, और उसको दो कॉमन ले लेते हैं अभी तो बहुत बड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस के x और 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जो 2, 2 8 जो 16 और 2 2 जो 4, यानी कि 182। अभी 182 किसको मल्टीप्लाई करके आया था, 14 इंटू 13, पर ये माइनस का आना चाहिए, सॉरी प्लस का और ये माइनस का। तो 14 की गुणा 13 में करेंगे तो 182 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और प्लस में से माइनस गए, 14 में से 13 गई, क्या बचा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस के 182 इज इक्वल 0। यहाँ से x बाहर लिया तो क्या बचा, x प्लस के 14, और यहाँ से हम 13 बाहर लेंगे तो क्या बचा, x माइनस के, सॉरी माइनस का 13 बाहर लेंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस के 14 इज इक्वल 0। तो x प्लस 14, अरे यार x प्लस 14 हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ बचा x माइनस के 13 बराबर 0। तो इन्हें अलग अलग जीरो की वैल्यू के बराबर रखेंगे, तो x बराबर आ गया माइनस का 14। इसी तरह से x माइनस के 13 इज इक्वल 0, तो x बराबर आ गया हमारा प्लस के 13, दैट इज आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसमें कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो उन्होंने कर्ण दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माना कि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कर्ण उन्होंने दिया है, प्रॉपर्ली दिया है कितना, कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितने
आधार से, माना आधार कितना है x और ऊंचाई कितनी है x माइनस 7। ठीक है, अब बस पाइथागोरस का प्रमेय लगा दूं तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी बी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल ए बी की वैल्यू कितनी है x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x का स्क्वायर माइनस के 49 और प्लस 14x और प्लस के x स्क्वायर। 169 इज इक्वल 2x स्क्वायर और ये हमारा प्लस का 14x और माइनस का 49, तो इधर 2x स्क्वायर और ये हमारा प्लस का 14x माइनस का 49 और इधर हो गया 169 इज इक्वल 0। दोनों माइनस के हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 9 18 8 1 कैरी 6 4 10 11 और 1 कैरी, ये हो गया 2 बराबर 0। अब देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस 2 1 जो 2 और 0 2 9 जो 18। तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 9 और जोड़ के घटा के उस नंबर को हमारा 7 आना चाहिए। तो 109 देख लेते हैं किसके टेबल में आता है। थोड़ी सी गड़बड़ होगी, देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं प्लस बी का स्क्वायर आएगा और ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। अब 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए, ये हमारा माइनस का है। ठीक है, 6 में से 4 गए 2 और ये बचा हमारा 120, यानी कि 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2 6 12 और 0, यानी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 60 और जोड़ के घटा के 7, तो आ जाएगा 12 गुना 5 बराबर 60 और ये माइनस का 7 माइनस के 12 ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स प्लस के 5 एक्स माइनस के 60 इज इक्वल 0। एक्स बाहर लिया तो एक्स माइनस के 12 प्लस के 5 बाहर लिया तो एक्स माइनस के, तो यहां से हमने बाहर लिया एक्स माइनस 12 और बचे क्या एक्स प्लस 5 इज इक्वल 0। यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0 तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस के, यहाँ पर ये माइनस का 5 आ जाएगा और ये हमारा प्लस का 12 है। दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 उतार लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 3x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 1/3 इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करना है कि विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो ये वाली समीकरण होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल, देखो ये 0 के इक्वल आएगी। अलग अलग कंडीशन होती है, अगर 0 के इक्वल आती है तो मूल ये भिन्न होते हैं।
दो मूल होते हैं भिन्न भिन्न, और अगर जीरो से छोटी आती है तो संख्याएं इमेजनरी होती है, और जीरो से बड़ी आती है तो वास्तविक संख्याएं होती है, और जीरो के इक्वल आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों मूल। तो बी स्क्वायर, अब यहाँ से देखो ये ए की वैल्यू क्या हो गई 3, कंपेयर करेंगे, और बी की वैल्यू क्या हो गई -2, और सी की हो गई 1/3। तो बी की वैल्यू हमारी -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट, -4 0। तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर है। इस मूल बराबर और वास्तविक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है 2x² प्लस के kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो b² माइनस के 4ac से निकाल देते हैं। b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो b² की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 इज इक्वल 0। के स्क्वायर इज इक्वल 4 टू जा 8 3 जा 24 इज इक्वल 0। के स्क्वायर बराबर 24। अब के बराबर √24। देखो √24 के हम फैक्टर कर लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3। तो ये दो पेयर बन गए, तो अंदर क्या रह गया के बराबर 2√6। दैट इज आंसर। ठीक है, करते हैं अब कल नेक्स्ट चैप्टर पर।